दोस्तों एक बार फिर से बेगमपुरा और सेंट रविदास न्यूज में आ गए हैं। आइए देखते हैं ये न्यूज क्या है और क्यों आपके एग्जाम के लिए इसमें से कुछ कीवर्ड्स और फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये न्यूज है बेगमपुरा के बारे में, जो कि एक सिटी है विदाउट सॉरो। यहाँ पर सेंट रविदास बात करते हैं रेडिकल इंक्लूसिविटी की और रूट्स ऑफ इंडियन इक्वालिटी की बात करते हैं। जब मॉडर्न वर्ल्ड ने डेमोक्रेसी को कोडिफाई किया, उसके भी पहले 15th सेंचुरी का ये मिस्टेक एक ऐसे स्टेट को इन्विजन करता है जहाँ पर परफेक्ट सोशल हार्मनी हो, जो कि एक ब्लूप्रिंट बनेगा जहाँ पर ह्यूमैनिटी ओनली कास्ट होगी। ये एक रेडिकल ब्लूप्रिंट था यूटोपिया के लिए। बेगमपुरा का मतलब है तीन वर्ड से मिलकर बना बेगमपुरा, मतलब अ लैंड विदाउट सॉरो। यहाँ पर रूल्स क्या थे सिटी के, ये बड़ा सिंपल सा रूल था। इन्होंने एक यूटोपिया इमेजिन किया जहाँ पर कोई टैक्स ना हो, यानी लोगों को इकोनॉमिक फ्रीडम हो, स्पेशली पुअर पीपल को। कोई टॉयल ना हो, टॉयल मतलब एक ऐसा लेबर जो डिग्निफाइड हो, एक्सप्लॉयटेटिव ना हो, किसी भी लेबर को बड़ा या छोटा ना समझा जाए। यहाँ पर कोई हायरार्की ना हो, यानी सोसाइटी ने अपने आइडेंटिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को फ्लैग कर दिया हो, कास्ट और क्लास को लेकर के स्पेशली। यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, यानी स्पिरिट के मामले में भी लोग एक इक्वालिटी पाएंगे, यानी रिलीजन में कोई भी इंसान बड़ा या छोटा नहीं होगा। गॉड को अचीव करने के लिए किसी भी इंसान को रैंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि बेगमपुरा न केवल एक स्पिरिचुअल हेवन था, बल्कि उस टाइम के सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर एक कमेंट्री थी। एक रिजिड ऑपरेसिव कास्ट स्ट्रक्चर के ऊपर एक कमेंट्री की गई थी। 15th सेंचुरी ऐसा समय था जिस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रिजिड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन था। ऐसे में सेंट रविदास आते हैं उस स्टॉर्म में, और वो एक ऐसा पीरियड है जब भक्ति मूवमेंट के रेनाइसा हो रहा था, जहाँ पर डिवोशनल मिस्टिसिज्म की सर्जरी थी, और ये कंटेम्प्रेरी होते हैं संत कबीरदास के। गुरु रविदास ऐसे टाइम में एक पावरफुल वॉइस बन जाते हैं मार्जिनलाइज्ड लोगों की, जिसमें वो ये बात कहते हैं कि स्पिरिचुअल रियलाइजेशन लोगों की बर्थ राइट है। कास्ट और क्रीड से इस बात के लिए बैरियर नहीं बनना चाहिए। इतनी प्रोफाउंड थिंकिंग होने के बाद भी ये हेवनली डिविनिटी की बात नहीं करते हैं, बल्कि अर्थली डिविनिटी की बात करते हैं। ये एक कॉबलर सेंट थे, यानी कि इनका काम था सूच के साथ सूच को मेंड करने का काम था, और ये डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते थे। लेबर इनके लिए किसी का छोटा या बड़ा नहीं होता था, लेबर से किसी का स्टेटस नहीं डिफाइन होगा, ये बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा ऑनेस्ट वर्क ही एक प्रकार की पूजा है। इसको हिंदी में कहावत कही जाती है, कर्म ही पूजा है। उस टाइम के दौरान एस्थेटिक्स में ट्रेंड था कि वो सोसाइटी से बाहर जाकर के गॉड को फाइंड करने की कोशिश करते थे। संत रविदास ने कभी भी अपने वोकेशन को एज अ कॉपलर नहीं छोड़ा। उन्होंने उस एरा के नोशन को चैलेंज किया कि मैनुअल लेबर इम्प्योर नहीं है काम करना। इंस्टेड उन्होंने अपने इसी क्राफ्ट को स्पिरिचुअल सैंक्टिटी के साथ इन्फ्यूज किया, जिससे इनको ये स्टेटस मिलता है अर्थली डिवाइन सेंट होने का। इन्होंने स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में एक और बात कही कि इंटरनल टेम्पल का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने। इन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी का हार्ट प्योर है तो रिचुअल्स की कॉम्प्लेक्सिटी मैटर नहीं करती है। ये उस टाइम के कॉम्प्लेक्स रिचुअल की मोनोपोली जो थी उसके लिए डायरेक्ट चैलेंज था। कॉम्प्लेक्स रिचुअल में इन्होंने ये बताया कि गॉड रिसाइड करते हैं हर एक ह्यूमन हार्ट में। इससे एक्सटर्नल रैंक इररेलेवेंट हो जाती है स्पिरिचुअल वर्थ के लिए। उस टाइम पे लोगों को लगता था कि जितना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उनका रिचुअल होगा, उतना ही आसान होगा गॉड को पाना। तो सब एक बेटर एंड बेटर रिचुअल में ढूँढने में लग गए थे। सबको लगता था कि एक नेक्स्ट ये चीज़ कर लूँ तो गॉड मिल जाएँगे, ये चीज़ कर लूँ तो गॉड मिल जाएँगे। तो वो अपने आप को प्यूरीफाई करने में एलाइटिज़्म का काइंड ऑफ बायस यहाँ पे लोगों में आ गया था। ऐसे में उस चीज़ से थोड़ा-सा वापस लाने के लिए सेंट रविदास का काम आपको दिखाई देगा। अब सेंट रविदास की बात उस टाइम में इतनी ज़्यादा रेलेवेंट थी कि वो अक्रॉस फेथ दिखाई देती हैं। ये ना केवल एक सेक्ट लीडर थे, बल्कि इनकी कही गई बातें बहुत सारे रिलीजन में इंक्लूड की गईं। जैसे इनके 41 वर्सेस सीधे-सीधे गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड किए गए, जो कि सिखिज़्म की होली स्क्रिप्चर मानी जाती है। इनका स्टेटस इसीलिए सिर्फ एक सेक्ट लीडर का नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूटर का है, जिसकी विज़डम रिलीजियस बाउंड्रीज को ट्रांसेंड करती है। इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को भी डेमोक्रेटाइज किया। इन्होंने कहा कि
कॉम्प्लेक्स रिचुअल जो कि सिर्फ कुछ लोगों को एक्सेसिबल थे, इससे फोकस शिफ्ट करके इन्होंने वर्नाक्युलर यानी कि उस टाइम के लोकल लैंग्वेज में पोएट्री के फॉर्म में रिलीजन को प्रीच किया, जो सबके पास एक्सेसिबल था। इस डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ रिलीजन, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज से एक कॉमन पर्सन भी इस फिलॉसफी को एम्ब्रेस कर सकता था, जिससे एक एसेंशियल ग्राउंड वर्क एस्टैब्लिश हुआ जो आज के मॉडर्न सोशल रिफॉर्म्स को पुश देता है। सेंट रविदास केवल एक मिस्टिक नहीं हैं बल्कि एक नेशन बिल्डर भी हैं, और इसीलिए आज भी प्रेसिडेंट और वीपी हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने इनको ट्रिब्यूट पे किया, जहां पर उन्होंने देश के मोरल फैब्रिक की बात की। इन्होंने एम्फेसाइज किया कि क्या रोल था इस सेंट का अपने सोसाइटी की मोरल फैब्रिक को स्ट्रेंथन करने में और एक ब्रदरहुड, एक फ्रेटर्निटी को प्रमोट करने में। इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इनको ट्रिब्यूट पे किया, जिसमें उन्होंने डेवलपमेंटल पॉलिसी की बात की। इन्होंने संत रविदास की टीचिंग्स की बात करी कि कैसे वो रिलेट करती है आज के टाइम की पॉलिसी सबका साथ सबका विकास के साथ। ठीक। इसके अलावा जो एलिमिनेशन थे सोशल बैरियर्स के, जिनको प्रीच किया था सेंट रविदास ने 15th सेंचुरी में, ये आज एक सेंट्रल पिलर बन गए हैं मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का। तो आज गवर्नेंस के टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 15th सेंचुरी का एक सेंट जो बातें कह रहा है उसके प्रिंसिपल्स पे मॉडर्न डेमोक्रेसी वर्क कर रही है। इनकी टीचिंग किसी सेक्ट या बेगमपुरा तक लिमिटेड नहीं थी, ये जगत गुरु का टाइटल पाते हैं एंड यूनिवर्सल टीचर। इनकी टीचिंग पीस और इक्वालिटी की जो थी वो आज परफेक्टली अलाइन करती है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और तो और ये चार के चारों शब्द हमारे प्रियम्बल में एज इट इज मेंशन्ड हैं, तो आप इनकी बातों की इंपॉर्टेंस एंड रेलिवेंस दोनों ही समझ सकते हैं। अब जो बेगमपुरा बनाने की रोड है इंडिया को, ये रोड तो अभी बन ही रही है, बट इस रोड में ब्रिक बाई ब्रिक हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। इसमें जो ब्रिक्स चाहिए हैं वो ब्रिक्स हैं रेडिकल इंक्लूसिविटी का ब्रिक, जो एक ऐसी सोसाइटी का ब्रिक है जो कहता है कास्ट और डिस्क्रिमिनेशन ना हो सोसाइटी में। हमको एक ब्रिक चाहिए जो हमको डिग्निटी ऑफ लेबर दिलाए, जो कहे कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, हर काम सैक्रेड है, स्टेटस काम से नहीं डिसाइड होना चाहिए। और एक ऐसा ब्रिक भी चाहिए जो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी को प्रमोट करे कि गॉड हर हार्ट में रिसाइड करते हैं। इसके लिए किसी भी रैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी सोसाइटी के मेंबर से रिलीजन बैरियर नहीं बनना चाहिए, कास्ट बैरियर नहीं बननी चाहिए, किसी भी प्रकार का आइडेंटिटी बैरियर नहीं बनना चाहिए गॉड के लिए। ये जो विजन था सिटी विदाउट सॉरो का, बेगमपुरा का, ये आज भी एक गाइडिंग लाइट की तरह है इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए और सोशल रिफॉर्म्स के लिए। और इसी के साथ हमारी न्यूज़ खत्म हुई। अगर आप नए हैं इस चैनल पे और आपको ऐसी वीडियोज़ यूज़फुल लगती हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और नोटिफिकेशन आइकन को दबाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है या कोई बात आपको कहनी है तो कमेंट सेक्शन में बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।